अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD और मैं हूं फरहाना। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। पंजाब में शदीद धुंध के बहस मोटरवे M2 और M3 को मुख्तलिफ मकामात पर, जबकि M11 को लाहौर से सियालकोट तक बंद कर दिया गया। कराची शहर में कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। आज़ाद कश्मीर में बारिशों, पहाड़ों पर बर्फबारी के सिलसिले का आगाज हो गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क का सरतरीन मकाम ज़ियारत रहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि दवाओं की कीमतों में इजाफे के खिलाफ फजूल मुहिम बना दी जाती है कि जी कीमतों में इजाफा हो गया। अगर 3 रुपए कीमत है 7 रुपए हो गई तो क्या कयामत आ गई। NCOC के इजलास में इत्तेफाक राय से फैसला कर लिया गया कि तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात जनवरी में होंगी। इजलास में मुल्क भर के तालीमी इदारों में 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक सर्दियों की तातीलात का फैसला किया गया है। कोरोना के मजीद 370 केसेस सामने आए, जबकि 4 अफराद इस मौजी वबा के सामने जिंदगी की बाजी हार चुके। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को दूसरे T20 में 9 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल कर ली। फवाद चौधरी ने वजीहुद्दीन को मसखरा करार दे दिया। खानेवाल से पंजाब असेंबली के हल्का PP 206 में पीपल्स पार्टी के कैंप ऑफिस पर हमले और घर में दाखिल होने के इल्जाम पर नून लीग रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हाफिज हमदुल्ला ने वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मौलाना फजल रहमान के खिलाफ फर्ज सलाई अली अमीन गंडापुर की जानिब से अपना सियासी कद बढ़ाने की नाकाम कोशिश है। इस्लामाबाद पुलिस के नए इंस्पेक्टर जनरल मोहम्मद एहसन यूनिस ने अपनी पूरी टीम ही तब्दील करवा दी। कराची के इलाके मंगूपीर से शहरियों से लूटमार करने वाले जाली पुलिस एहलकार को गिरफ्तार कर लिया गया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। जिंदगी का हर सुख, हर आसाइश, बेहतरीन तर्ज जिंदगी पैसे से नहीं, चाहत से मिलता है। अच्छा नजर आने की चाहत, ऊंची उड़ान की चाहत, अपने ख्वाबों की ताबीर की चाहत। मुझे भरोसा है अपने हर फैसले पर, अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए, जदीद लाइफस्टाइल और भरपूर आसाइशों की तकमील के लिए कब से था इंतजार कि काश हो मुयस्सर एक ऐसी जगह जहां दुनिया की हर सहूलत हो मौजूद। ऐसा मुमकिन हुआ J7 एम्पोरियम इस्लामाबाद की वजह से। मेरे घर, ऑफिस और तमाम सहूलियात एक छत के नीचे। जदीद आर्किटेक्ट और बैनुल अक़वामी तर्ज तामीर का शाहकार 26 मंजिला कॉर्पोरेट टावर, कमर्शियल मॉल और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन पर मौजूद, मोटरवे, GT रोड और CPEC के संगम पर वाक़े पाकिस्तान का मेगा प्रोजेक्ट। पाकिस्तान का पहला स्काई वॉक ब्रिज एंड हाईएस्ट कैफे, जहां से होता है मारगिला की पहाड़ियों का दिलकश नजारा। 3 मंजिला स्मार्ट कार पार्किंग के जरिए अपनी गाड़ी को पार्क करें। नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड से आरास्ता, जदीद तरीन आसाइशों से भरपूर, मुकम्मल आर्टिस्टिकली डिजाइन शॉपिंग मॉल। सिंगल एट्रियम डे लाइट से आरास्ता 6 मंजिला शॉपिंग मॉल में गेमिंग जोन एंड एंटरटेनमेंट, किड्स प्ले लैंड, 3D एंड 4D सिनेमा थिएटर्स,
और 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल फूड कोर्ट्स, 16 मंजिलों पर मुश्तमिल आर्टिस्टिकली डिजाइन कॉर्पोरेट ऑफिसेज, दिलकश, दीदा ज़ेब और पुरवकार तर्ज जिंदगी के लिए स्टूडियो 1, 2 एंड 3 बेड्स पर मुश्तमिल अपार्टमेंट्स, होटल अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेज, बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक वॉशरूम्स और अमेरिकन किचन, अपार्टमेंट्स के लिए अलहदा से स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, ओपन एयर रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट हॉल्स और डेडिकेटेड कार पार्किंग। बुकिंग 25% से, बकिया 4 साल की माहाना आसान अक़सात। कॉन्टैक्ट 033 777 777 00। मल्टी गार्डन B17 Islamabad, a project of J7 Group. J7 Emporium, a smart choice. वेलकम बैक। खबरों की तफसील शामिल करते हैं। पंजाब में शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2, M3 को मुख्तलिफ मकामात पर जबकि M11 को लाहौर से सियालकोट तक बंद कर दिया गया। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक धुंध के बायस मोटरवे M3 को लाहौर से समंदरी तक और M2 को लाहौर से पीली भट्टियां तक बंद कर दिया गया है। इसके अलावा सियालकोट मोटरवे M11 को भी धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। शहर कैद में आज से सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। कराची शहर में कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। मगरबी हवाओं का सिस्टम पाकिस्तान पर असरअंदाज होने लगा, जिससे शुमाली इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। आज़ाद कश्मीर में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी के सिलसिले का आगाज हो चुका है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि दवाओं की कीमतों में इजाफे के खिलाफ फजूल मुहिम बना दी जाती है कि जी कीमतों में इजाफा हो गया, अगर 3 रुपए कीमत है 7 रुपए हो गई तो क्या कयामत आ गई। कबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग देते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि अब तो वैसे बेसेहत कार्ड के बाद दवाओं का मसला खत्म हो गया है, दवा और इलाज वैसे भी मुफ्त है, तो इसमें मसला क्या है। NCOC के इजलास में इत्तेफाक राय से फैसला कर लिया गया कि तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात जनवरी में होंगी। इजलास में मुल्क भर के तालीमी इदारों में 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक सर्दियों की तातीलात का फैसला किया गया है। सुबह सिंध के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात का आगाज 20 दिसंबर से होगा। तालीमी इदारों में 20 दिसंबर से शुरू होने वाली तातीलात के बाद स्कूल 3 जनवरी से खोले जाएंगे। कोरोना वायरस के मजीद 370 केसेस सामने आ गए। मजीद 4 अफराद इस मौजी वबा के सामने जिंदगी की बाजी हार चुका है। इसके मजीद 194 मरीज शफायाब हो चुके हैं, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 0.82% हो गई। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को दूसरे T20 में 9 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की नाकाबिले शिकस्त बर्तरी हासिल कर ली। 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को जीत के लिए 173 रन का हदफ दिया था। 173 रन के हदफ के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज की पूरी टीम 20 ओवर्स में 163 रन बनाकर आउट हो गई। फवाद चौधरी ने वजीउद्दीन को मस्खरा करार दे दिया। फवाद चौधरी ने जस्टिस रिटायर वजीउद्दीन को मस्खरा करार देते हुए कहा कि इनको इनके घर वाले भी नहीं पहचानते, ऐसे लोग अपनी अहमियत बनाने के लिए मस्खरों वाली बातें करते हैं। इस हवाले से वजीर आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी रवाबित शहबाज गिल ने कहा कि जस्टिस रिटायर वजीउद्दीन का बयान बिल्कुल झूठा और गैर मंतकी है। उन्होंने कहा कि वजीउद्दीन पार्टी से हटाए जाने के दुख में असकर ऐसे गैर मंतकी बयान देते नजर आते हैं। खानेवाल से पंजाब असेंबली के हल्का PP 206 में पीपल्स पार्टी के कैंप ऑफिस पर हमले और घर में दाखिल होने के इल्जामात पर नून लीगी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गुज़िश्ता रोज हल्का PP 206 खानेवाल में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मीर वासिक की रिहाइशगाह पर खवातीन का रश देकर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तातार कई कारकुनान के हमरा वहां पहुंच गए। इस दौरान नून लीग और पीपल्स पार्टी के कारकुनान में हाथापाई शुरू होने वाली थी कि पुलिस ने दोनों जमातों के कारकुनों को रोक लिया, जिस पर नून लीग के कारकुनान ने इल्जाम आयद किया कि BP उम्मीदवार गरीब खवातीन को अपनी रिहाइशगाह पर बुलाकर फी किस 2000 रुपए बांटकर वोट खरीद रहे हैं। मीर वासिक सज्जे सैदर के मुताबिक लोगों की बड़ी तादाद देखकर नून लीग बुखलाहट का शिकार हो गई। बाद PP उम्मीदवार की दरख्वास्त पर थाना सिटी में लीगी रहनुमा तातार समेत 50 से ज्यादा कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। PDM के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने मौलाना फजल रहमान पर तनकीद करने पर वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर को जवाब दिया। हाफिज हमदुल्ला ने वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मौलाना फजल रहमान के खिलाफ हर्जा सराई अली अमीन गंडापुर की जानिब से अपना सियासी कद बढ़ाने की नाकाम कोशिश है। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर को सियासत की बजाय फिल्म इंडस्ट्री में सुल्तान राही का किरदार अदा करना चाहिए। तर्जुमान PDM ने कहा कि अली अमीन गंडापुर आजकल इसलिए खुश हैं कि इनके लीडर ने भंग की काश्त शुरू कर दी है। भंग के बाद आपको ब्लैक लेबल शहद इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस्लामाबाद पुलिस के नए इंस्पेक्टर जनरल मोहम्मद एहसन यूनिस ने अपनी पूरी टीम ही तब्दील करवा दी। नई टीम के लिए DIG, SSP और SP ओहदे के 11 अफसरान तब्दील कर दिए गए, जबकि पंजाब से 9 अफसरान इस्लामाबाद तैनात कर दिए गए हैं।
कराची के इलाके मंगूपीर से शहरियों से लूटमार करने वाले जाली पुलिस एहलकार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मंगूपीर में पुलिस एहलकार का रूप धार कर शहरियों से लूटमार किया करता था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको आगाह करेंगे। डीजी हेल्थ बलोचिस्तान अली नासिर बुगटी अता मोहम्मद सुप्रीडेंट हेल्थ बलोचिस्तान ने डिविजनल हेडक्वार्टर अस्पताल का एक रोज़ा दौरा किया। DHOCB मोहम्मद अकबर सोलंगी, मेडिकल सुप्रीडेंट हेडक्वार्टर अस्पताल डॉक्टर गुलाम सरवर हाशमी ने डीजी हेल्थ को अस्पताल का दौरा कराया। डीजी हेल्थ ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया। मैं कहता हूँ अवल खेज बादरवेश में खुद एक बूढ़ा आदमी आपके सामने खड़ा हूँ, मैंने सारे वैक्सीन लगाए, अपने बच्चों को लगाए, तो लाजिम बात है मेरी लोगों से भी यही अपील है कि खुदा के लिए वैक्सीन अपने को कराएं। कल कुछ हो जाएगा। मैं बीच में बीमार भी हुआ था, अगर मैं वैक्सीन ना लगाता तो शायद मैं इस दुनिया में ना होता। उसी की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन है वो जो है ना बहुत कम मुझ पर इसके आसार आए। तो मैं यही समझता हूँ कि लोग जो है ना वो जैसे रूबेला का वैक्सीन था, आपका जो है ना मीज़ल का था, लोगों ने ताउन किया, तकरीबन 98% से ज़्यादा जो है ना हमारी कवरेज आई है। तो इसी तरीके से इस अमल में भी जो है ना वो कम्युनिटी को मोबिलाइज़ करना चाहिए। जो अस्पताल में लोग आते हैं उनको कन्विंस करना चाहिए, हमारे डॉक्टरों को चाहिए कि उनके पास जो अटेंडेंट आते हैं, उनके पेशेंट आते हैं, उनको जो है ना इस कार्य खैर के लिए जो है ना रुजू करवाएं, ताकि जो है ना उनको बताएं कि एक नोबल काज है। ये देखें ना, मैंने अपना कार्ड आपको दिखाया, मैंने कहा मेरे पास अपना कार्ड है, तो क्यों नहीं हो सकता कि अगर आप अपना वैक्सीन करें और आप जो है ना वो अपना कार्ड अपने पास रखें तो वो मुश्किलात आपकी आसानी से हल हो सकती हैं। राजनपुर में सेक्रेटरी एजुकेशन जनूबी पंजाब आमिर खट्टे की जेर सदारत कोविड-19 वैक्सीनेशन फेज 2 मुहिम का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ अथॉरिटी राजनपुर डॉक्टर मलिक मोहम्मद रियाज, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर गुलाम मुर्तबा और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। सखर के हल्का NA 196 जैकबाबाद में वोटों की दोबारा गिनती का मामला। मोहम्मद मियां सोमरो ने सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी। दोनों फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं मुश्ताक घांगरू से। आज के केस के हवाले में हमने वो सारी तस्वीरें पेश कर दी हैं, जो फटी हुई सीलें हैं वो जज साहब ने देख ली हैं और उन्होंने कहा ये एक स्टेटमेंट के साथ बना के कोर्ट में दाखिल कर दें, डबल साइड बना के। और उसके बाद उनको बता दिया है कि सिंगल जज का ऑलरेडी ऑर्डर था, उसके ऊपर दूसरे सिंगल जज साहब ने ऑर्डर किया है। अब 2 ऑर्डर फील्ड में हैं और वो जो कौन है रिटर्निंग ऑफिसर, उसने रिकाउंटिंग शुरू की हुई है एंटायर स्टॉक की, तो उस पर जज साहब ने नोटिस किया है 12 तारीख के लिए। तो उसमें सर जो दोबारा अगर जो एग्जाम जो होगी जी, उसके वाले से डेट जो नेक्स्ट डेट क्या दी गई है? 12 जनवरी। बीच में वेकेशन है ना, तो इस वजह से हमने 22 तारीख मांगी थी, 22, 23, 24, तो जज साहब ने 12 दी है। इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई है उस हवाले से, केस के हवाले से? सुनवाई करके उन्होंने नोटिस कर दिया अदर साइड को। सेवन शरीफ में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ख़ुसूसी हिदायत पर इनके सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम बचारी 2 रोज़ा दौरे पर सेवन पहुंच गए। चका फूल निछावर करके उनका इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के खास अहकामात पर इनके हल्के सेवन समेत आसपास के हर यूसी तहसील के अवाम के जो भी छोटे बड़े मसले हैं हल किए जाएंगे। कराची में इंटरनेशनल प्रेस क्लब के सदर कारनामा न्यूज़ के बानी तारिक जवेद आराई पर तेजाबगर्दी के जरिए कातलाना हमले पर सिटी प्रेस क्लब के चेयरमैन असद सईद खान, MA खान, अयाज खान, रिहान हनीफ, अनीस अमीर खान, ASA फरहान और पूरी काबीना और अलहम्द ह्यूमन रिसोर्सेज के चेयरमैन समेत पूरी काबीना की तरफ से पुरजोर मजम्मत की जाती है। सदर तारिक आराई साहब पे दहशतगर्दी का हमला, कातलाना हमला, तेजाबगर्दी का हमले का सिटी प्रेस क्लब के चेयरमैन और उनकी पूरी काबीना पुरजोर मजम्मत करती है और अलम वुमेन सर्विस के चेयरमैन और उनकी काबीना भी पुरजोर मजम्मत करती है। सहाफ़ी की किसी से जाती दुश्मनी नहीं होती। सहाफ़ी इस मुल्क का सतून है और उसको मजबूत करने के लिए इस मुल्क के अंदर जो जराइम पेशा अफराद है उनकी निशान नहीं करता, या वो अनासर जो मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं उनको निशान नहीं करके आला औकात तक लेके आके अपने चौथे सतून को मजबूत करता है। आज उस करने के अच्छे काम करने की एक सज़ा जो कि काबिल मुजम्मत भी है
और बहुत सख्त अल्फाजों के अंदर इसकी हम मजम्मत करते हैं। तारिक राय साहब पे ऐसा हमला, ये सहाफत पे हमला है। तारिक राय साहब पे भी सहाफत पे हमला है, हमारी ज़बानें चुप कराने के लिए हमला है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जितने भी सहाफ़ी हैं, आज तमाम सहाफ़ी इंटरनेशनल प्रेस क्लब के अंदर, चाहे वो किसी भी फेडरेशन से हो या किसी दूसरे प्रेस क्लब से हो, आज एक यकजहती के लिए साथ खड़े हुए और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ऐसे हादसा से रोकथाम के लिए आला हुकाम से पुरजोर उम्मीद अपील करते हैं कि ऐसे अनासर को रोका जाए। और जो नामालूम के दोबारा सिलसिला शुरू हो चुका है, उस नामालूम अफराद को मालूम करने की जल्द से जल्द कोशिश की जाए और सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के तहत भवाना में इमदादी रकूम का सिलसिला जारी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिन्योट कैप्टन रिटायर बिलाल इफ्तिखार की हिदायत पर DSP भवाना मुज़र अहमद गोंदल ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भवाना में एहसास कफ़ालत सेंटर भवाना का दौरा किया और तमाम तर सहूलियात और इंतज़ामात का जायज़ा लिया। मज़ीद जानते हैं अफजल रमाना से। भवाना में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के तहत इमदादी रकूम की तकसीम का सिलसिला जारी है। 11,000 मुस्तहक़ ख़ानदानों में 12,000 फ़ीकस के हिसाब से जो है वो इमदादी रकम तकसीम की जा रही है। आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिन्योट कैप्टन रिटायर बिलाल इफ्तिखार की हिदायत पर DSP भवाना मज़र अहमद गोंदल ने जो है वो एहसास कफ़ालत सेंटर भवाना का विज़िट किया है, तमाम तर सहूलियात और इंतज़ामात का जायज़ा लिया। हमारे साथ DSP भवाना मज़र अहमद गोंदल साहब मौजूद हैं। मज़ीद इस हवाले से इनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एहसास कफ़ालत प्रोग्राम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भवाना में कायम किया गया है, जहाँ हुकूमत पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक मुस्तहिक़ीन ख़वातीन में 12,000 रुपये फ़ीकस के हिसाब से रकम तकसीम की जा रही है, जहाँ सिक्योरिटी के प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं। मेल ड्यूटी के साथ साथ फ़ीमेल ड्यूटी भी प्रॉपर लगाई गई है, जहाँ ख़वातीन को के अलावा मर्द हजरात के दाखिले पे मुकम्मल पाबंदी है। ख़वातीन को भी प्रॉपर चेक करने के बाद अंदर दाखिल होने दिया जाता है और फिर इस बात की भी निगरानी की जा रही है फ़ीमेल और मेल ड्यूटी की मार्फत के हकदारान में पूरी रकम तकसीम हो, ताकि इसमें किसी किस्म की कोई बदअंती ना हो। थैंक यू। जी बिल्कुल, DSP भवाना का ये कहना है कि यहाँ पर तहसील इंतज़ामिया और थाना भवाना पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतज़ामात किए गए हैं। जो रकूम की तकसीम है वो मुकम्मल के शफाफियत के साथ जो उसका अमल है वो जारी है। जी कमिश्नर मुल्तान का महंगाई कंट्रोल करने के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को टास्क, अशिया खुर्दनोश के होलसेल पॉइंट्स और डिकाउंटर्स को मुकम्मल फाइल रखने की हिदायत। डॉक्टर इरशाद अहमद की सदारत में प्राइस कंट्रोल के सिलसिले में डिवीजनल इजलास मुनक्किद किया गया। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान और डिप्टी कमिश्नर्स खानेवाल, लोधरा और विहाड़ी ने ब्रीफिंग दी। इस मौके पर कमिश्नर ने कहा कि सरकारी आटे की फराहमी में तातुल पर फ्लोर मिल्स का कोटा कैंसिल किया जाए। डिप्टी कमिश्नर सब्जी और गला मंडी से कंट्रोल रेट्स पर मार्केट में सप्लाई यकीनी बनाए। डेरा गाजी खान में DPO मोहम्मद अली वसीम ने जराइम के खात्मे, मुकदमात की तफ्तीश और पुलिस वर्किंग का जायजा लेने के लिए क्राइम मीटिंग की। मीटिंग में सरकार सदर के SHOs और तफ्तीशी अफसरान भी मौजूद थे। जी बिल्कुल, DPO मोहम्मद अली वसीम ने जराइम के खात्मे में मुकदमात की तफ्तीश और पुलिस वर्किंग का जायजा लेने के लिए क्राइम मीटिंग की। मीटिंग में सर्कल सदर के SHOs और तफ्तीशी अफसरान शरीक हुए। इसी दौरान थाना वाइज पुलिस परफॉर्मेंस का मुशाहिदा करते हुए DPO ने हर थाने के ज़ेर तफ्तीश मुकदमा, चोरी शुदा माल की बरामदगी, मुलजमान की गिरफ्तारी, मंशियात के खिलाफ कार्रवाइयाँ, नाजायज़ असले के खात्मा, मुजमान, इश्तिहारी और अदालती मफरूरान की गिरफ्तारी और मुशर्रती जराइम के खिलाफ किए जाने वाली कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। DPO ने कहा कि तमाम मुकदमा में जितने भी ज़ेर तफ्तीश और उनको मेरिट पर सुनते हुए हर वक्त यकसू करे, जबकि मुजमान, इश्तिहारी की गिरफ्तारी और मुलजमान को चलान किए जाने के हवाले से इजहार बरहमी करते हुए जुम्मे पुलिस अफसरान को सख्ती से ताकीद की कि इस ज़मन में कार्रवाई को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। उनका मजीद कहना था कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के अहकामात की रोशनी में किसी भी थाने में गैर कानूनी हिरासत और तशद्दुद को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जुमला SHOs अपने मुकर्रर वक्त में थाने में मौजूद रहें और अवामी शिकायत सुने। उनकी मौजूदगी में न सिर्फ DPO ऑफिस बल्कि सेंट्रल पुलिस ऑफ पंजाब तक ऑनलाइन मॉनिटर किया जा रहा है। अवाम की शिकायत का अजाला मकामी और थाने की सतह तक यकीनी बनाया जाए ताकि किसी शिकायत या ज्यादती की सूरत में उन्हें तकलीफ उठाकर DPO ऑफिस न आना पड़े। DPO मोहम्मद अली वसीम ने कहा कि मुशर्रती जुर्म में मंशियात के खात्मे, नाजायज़ असला रखने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, हवाई फायरिंग, जवारियों के खिलाफ एक्शन को मजीद और तेज़ मौसर बनाया जाए।
डीपीओ मोहम्मद अली वसीम ने सरकारी गाड़ियों की मेंटेनेंस बरकरार रखने के लिए गाड़ियों की इंस्पेक्शन भी की। जी कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद जावेद जुटी, एंड न्यूज़ डेरा साथ मोहम्मद। महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। बढ़ती महंगाई ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया। आटे, दालें, चीनी, सब्जियां और दूसरी अशिया खुर्दनोश के दाम गरीब आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो गए। इस पर बात करते हैं सिबी के डिवीजन डिस्ट्रिक्ट सदर मीर बुकटी से। अगर महंगाई की तो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। दालें, चीनी, इसके अलावा एशिया खुर्दनोश की चीज़ें की जो कीमतें हैं वो हद से तजावुज़ कर गई है। हमारे साथ इस वक्त मुस्लिम लीग नून के डिवीज़नल और डिस्ट्रिक्ट सदर मौजूद है। हम इनसे जानते हैं कि इस महंगाई के हवाले से ये क्या कहते हैं। महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है। गरीब आवाम जो है 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रही है। जो वादे किए गए थे रियासत मदीना के, आज मुकम्मल तौर पे बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। लोग अब नए पाकिस्तान की जगह पुराने पाकिस्तान को याद करें। महंगाई इस कदर ज़्यादा हो गई है कि लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी तो दूर की बात है, 1 वक्त की रोटी भी मिलना नामुश्किल हो गई है। करप्शन इस कदर हो गई है कि महकमों के अंदर के अदालत पहले नंबर पे, पुलिस पहले नंबर पे, और ये हुकूमत मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। हुकूमत नाम की कोई चीज़ भी नहीं है। कहते हैं कि हमने 1 करोड़ नौकरियां देनी है। 1 करोड़ नौकरियां तो दूर की बात है, इन्होंने तो 10,000 भी नौकरियां नहीं दी है। सिर्फ दावे किए जा रहे हैं। आज भी मैं टीवी पे बैठा हुआ था कि बिला सूद कर्जा दिया जा रहा है। पता नहीं किस बैंक के ज़रिए ये बिला सूद कर्जा दिया जा रहा है। लोग मकानात बनाए, लेकिन अफसोस के साथ कह रहे हैं कि इमरान खान की जो टीम है, जो सिलेक्टर उन्होंने लाई थी, वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। अवाम अब इनको बदुआएं दे रही है। अवाम इनसे बेजार हो चुकी है, और अब इस कदर बेजार हो गई है कि मस्जिदों में दुआएं की जा रही है कि ये हुकूमत चली जाए, हमारे घर में 2 वक्त के लिए रोटी और कुछ हो जाए। पुराने पाकिस्तान को याद किया जा रहा है। इससे तो पुराना पाकिस्तान अच्छा था, जहाँ पे 2 वक्त की रोटियां मिलती थी, जहाँ पे कोई कुछ काम होता था। डॉलर 100 रुपये पे था, कोई रोजगार था। पेट्रोल 65-66 रुपये पे था। आज हर चीज़ इस कदर महंगी हो गई है कि हुकूमत के सिर्फ दावे नज़र आ रहे हैं, हुकूमत नाम की कोई चीज़ भी नहीं नज़र आ रही है। अफसोस के साथ कह रहे हैं कि ये हुकूमत नाकाम है। वज़ीर आज़म कहता है कि मुझे पता नहीं है कि कौन सा है। इन्होंने 6 वफाकी सेक्रेटरी ख़जाना तक तब्दील कर दिए, 3-4 वजीर इन्होंने तब्दील कर दिया है। इनके पास कोई टीम ही नहीं है काम करने वाली। रोडों को इन्होंने गिरवी कर दिया है और कर्जों पे कर्जे ले रहे हैं, और कहते हैं कि पिछली हुकूमतों के कर्जे। अफसोस के साथ कर रहे हैं कि पीटीआई हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। अवाम अब इनसे बेजार हो चुका है, और अब अवाम दूसरी तरफ देख रहा है, ओपोजिशन की तरफ देख रहा है। और हम यही मुतालबा कर रहे हैं कि अवाम निकले घरों से और इस हुकूमत को घर भेजने में हमारी मदद करें। जी, आपने डिस्ट्रिक्ट और डिवीजनल सदर मुनीर बुकटी की बातें सुनी। इनका ये कहना था कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, और रोज़गार के मौके फराहम करे ताकि जो गरीब आवाम खुदकुशियों पर मजबूर हो चुकी है बेरोज़गारी की वजह से, महंगाई की वजह से, या तो उनको कुछ रिलीफ फराहम करे, या अपनी इस हुकूमत को खुदा हाफिज़ करके कोई नई हुकूमत वो मौका दे ताकि वो कुछ रिलीफ फराहम कर सके। सऊदी दारुल हुकूमत के शहर रियाज में मौसम रियाज का बहुत ही बड़ा इवेंट दबंग रिलेटेड के नाम से बॉलीवुड के किंग सलमान खान और इनके साथी फनकारों ने खूब धूम मचा दी। सऊदी दारुल हुकूमत के शहर रियाद में मौसम रियाद का बहुत ही बड़ा इवेंट दबंग रिलोडेड के नाम से बॉलीवुड के किंग सलमान खान और उनके साथी फनकारों ने खूब धूम मचाई। सऊदी जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी की जानिब से एक रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बॉलीवुड के मशहूर फनकारों ने परफॉर्म किया, और बॉलीवुड के सलमान खान ने अपनी परफॉर्मेंस से शो को 4 चांद लगा दिए, ऑडियंस को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस इवेंट में तमाम कम्युनिटीज के लोगों ने शिरकत की। एक रिपोर्ट के मुताबिक 35 से 40 हजार के करीब लोगों ने शिरकत की। तुर्की अल शेख ने इस कामयाब प्रोग्राम पर सबको मुबारकबाद दी, और इनका कहना था कि अब इस तरह की तकरीबात होती रहेंगी। सऊदी जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी की मुशीरा नौशीन वसीम का कहना था कि ये एक बहुत ही बड़ा कामयाब प्रोग्राम रहा, और हम इसी तरह आगे भी तमाम कम्युनिटी के लिए प्रोग्राम करते रहेंगे और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरते रहेंगे। आखिर में सलमान खान और उनकी पूरी टीम ने सऊदी जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी, सऊदी गवर्नमेंट और ऑडियंस का शुक्रिया अदा किया, और कहा कि इतना लोगों का प्यार मोहब्बत देखकर दोबारा आने की यकीन दहानी कराई। सादकाबाद के इलाके माचीकोट के रिहायशी मुनीर अहमद के घर पर गुज़श्ता रात को आग लगने की वजह से पूरा घर साजो सामान के साथ जलकर खाकसार हो गया।
फतकाबाद के इलाका माछी गोड के रिहायशी मुनीर अहमद के घर पर गुज़िश्ता रात को आग लग गई। लकड़ियों की 4 दीवारों कच्चे मकान की छत समेत मुकम्मल घर का सामान जलकर राख बन गया। आग लगने से गरीब मुनीर अहमद की छत और घर की 4 दीवारी भी छिन गई, जिसकी वजह से मुनीर अहमद और इसके बच्चे घर न होने से बेयारो मददगार किसी मसीहा के इंतजार में सर्दी में खुले आसमान तले बैठे हैं। वजीर आजम पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, वजीर आजम इमरान खान और दीगर अफसरान बिला और सियासी समाजी शख्सियात से मुनीर अहमद ने अपील करते हुए कहा कि खुदारा हमारे साथ ताउन किया जाए। जहलम में कैंट पुलिस चौकी में मुबैना पुलिस तशद्दुद से नौजवान जाँ बहक हो गया। वलीद मोटरसाइकिल चोरी के इल्जाम में ज़ेर हिरासत था। पोस्टमार्टम के लिए लाश अस्पताल मुंतकिल, लवाहिकीन को मीडिया टाक करने से रोक दिया गया। जहलम पुलिस तशद्दुद मुलजिम हलाक। कैंट पुलिस चौकी में मुबैना पुलिस तशद्दुद से नौजवान हलाक वलीद मोटरसाइकिल चोरी के इल्जाम में ज़ेर हिरासत था। पोस्टमार्टम के लिए लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लवाहिकीन को मीडिया टॉक से रोक दिया गया। मुर्दा खाना को बाहर से ताला लगाकर पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। बार बार रब्ता करने के बावजूद पुलिस मौका देने से इनकार कर रही है। लालिया में मौसम सरमा की पहली धुंध और स्मोक पड़ना शुरू हो गई। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि धुंध और स्मोक का सिलसिला 2-3 दिनों तक जारी रहेगा। धुंध में ड्राइवर फोग लाइट का इस्तेमाल करें और स्पीड कम रखें, जबकि वालिदैन छोटे बच्चों को घरों में ही रखें। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रियाज तलत। आपको मौसम की ताज़ा तरीन से सूरत हाल से आगाह करता चलूँ। आज लालिया और उसके गिरदोनवाह में धुंध का राज है। पूरे इलाके को धुंध ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। ड्राइवर हज़रात को चाहिए कि जब भी वो गाड़ी रोड पे लाएं तो अपनी फोक लाइट का इस्तेमाल करें और अपनी स्पीड भी कम रखें, ताकि किसी भी जानी माली नुकसान से बचा जा सके और ख़ुद भी महफूज रहें और दूसरों के ख़ानदान को भी महफूज बनाएं। महकमा मौसमियात की तरफ से अलर्ट जारी किया गया कि ये 2-3 दिन स्मोक और ये धुंध का जो राज है वो पूरे एरिया को अपने लपेट में लिए रखेगा। वालिदैन से कहा गया कि वो अपने छोटे बच्चों को स्कूल ना भेजें और उनको घरों में रखें, ताकि उनको मौसमी बीमारियों से बचाया जा सके। कैमरामैन मुजम्बल वरियाम के साथ रियाज तलत, एन न्यूज़ लालिया। खबरों से फिल वक्त नहीं, मजीद खबरों और तज्जियों के लिए देखते रहिए एन न्यूज़ HD और विजिट करें एन न्यूज़ HD को फेसबुक और यूट्यूब के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी।